महामणि वेद व्यास जी महाराज जो असंतोष थे, सन इति तोष, जीवन में जिसके संतोष हो जाता, क्योंकि भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता लेकिन भिक्षा का पात्र जीवन भर नहीं बनता। भिक्षा पात्र भरा जा सकता लेकिन इच्छा पात्र जीवन में कभी नहीं भरता। इच्छा एक पूरी होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। आज वेद व्यास जी के अंदर 17 पुराण उपनिषद 6 शास्त्र लिखने के बाद संतुष्टि नहीं हुई तो नारद जी का मिलन हुआ। देखो जीवन में जब भाव सच्चे होते हैं तो सच्चे संत अपने आप मिल जाते हैं। जब हमारे विचार सच्चे होते हैं और भाव जब सच्चा होता, चरित्र जब सच्चा होता तो अपने आप हमें भगवान की प्रेरणा से वो संत प्राप्त हो जाते हैं जीवन में। वो संत की संगति करने से हमारे जीवन में जो दुष्संग बना होता वो धीरे धीरे छूटना आरंभ हो जाता है। कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जा, लोहा लगा नाव में, पानी में अतरा। एक लकड़ी के साथ में लोहा लगा रहता है लेकिन लोहा अतराने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे संग का रंग चढ़ जाता है। और जीवन में जब तक संग का रंग, सत्संग का रंग हमारे नहीं पड़ता तब तक जाके हमारा जीवन चलता तो रहता, निकलता भी रहता है, लेकिन जीवन में विकृतियां ही विकृतियां फैली रहती। एक बार एक कोई संत के पास एक शिष्य गया। शिष्य ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए, हम इतने सत्संग, इतने कथा प्रसंग सब सुन रहे हैं लेकिन जीवन में वो असर क्यों नहीं कर रहे हैं? संत ने कहा बात तो बहुत अच्छी है लेकिन तेरी इस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन तुझे उससे पहले कुछ कार्य करना होगा। बोले बताइए। बोले तो एक काम कर, एक घड़ी में मदिरा लेके आ। अब वो शिष्य सोच में पड़ गया कि गुरु होने के बाद में, और मदिरा का बोल रहे हैं, जहां मदिरा निषेध होती है वहां पर आज गुरुदेव बोल रहे हैं कि मदिरा पी, मदिरा लेके आ। ले आया, गुरु जी के चरणों में रखी। गुरु जी बोले अब तू एक काम करना, इसको पीना तो लेकिन गले के नीचे मत उतरने देना, पी और धूप कुल्ला करता रहे। इतना उसने करना आरंभ किया, वो घड़े की पूरी मदिरा समाप्त हो गई। अंत में गुरु जी के चरणों में पहुंचा। बोले गुरुदेव आप बताइए, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर क्या है? बोले यही तो उत्तर है कि तूने जिस प्रकार से मदिरा का कुल्ला किया, कुल्ला करते करते तूने घड़े की पूरी मदिरा खत्म कर दी लेकिन तुझे चढ़ी नहीं। बस इसी प्रकार से जीवन में जब कथा सत्संग में व्यक्ति जाता है, जाता तो है लेकिन जहां की सुनी तहां ही छोड़ आता, इसलिए जीवन में प्रभाव नहीं हो रहा। आज नारद जी का जब सत्संग प्राप्त वेद व्यास जी को हुआ तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा लिखा। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम् अस्मिन् पारमहंसमेव ममलमा। आज बता रहे कि परम वैष्णवों का परम धन है। ये सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में राजा पुराण होता है, क्योंकि इसमें कोई छूटा नहीं, सबकी महिमा का वर्णन है। वेद व्यास जी ने फिर गणेश जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु रिद्धि और सिद्धि के दाता भी आप हो, बुद्धि के दाता भी आप हो, आपसे भला जल्दी कौन लिख सकता है। नारद जी ने 4 श्लोक दिए और उन 4 श्लोक के आज वेद व्यास जी बोलते गए, गणेश जी महाराज जल्दी जल्दी लिखते गए और 18,000 श्लोक बनवाए। और वही 18,000 श्लोक आज हम श्रवण कर रहे हैं।
नारद जी कहते हैं कि देखो वेदव्यासी, आज जो मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, तो ऐसे ही मुझे नहीं मिला, मैंने भी बड़ा तप किया। मेरी माँ थी, सत्संगों में जाती थी, लेकिन मैं वहां जाऊं, माँ मुझे जबरदस्ती ले जाए, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। और जब मन नहीं लगता था तो माँ मुझे कभी घर छोड़ जाए और कभी ले जाए। चातुर्मास समापन जब हुआ, चातुर्मास समापन होने के बाद में संतों ने भंडारा का आयोजन रखा। उस भंडारे में माँ मेरा भोजन बना रही थी और मैं वहां परोस रहा था। लेकिन परोसते परोसते दोपहर हो गई, दोपहर में मुझे भूख लगाई। तब मैं जो संतों की थालियों को उठा उठा के एक तरफ फेंक रहा था, मुझे जब भूख लगी तो मैंने झूठन उठा के खा ली। तब एक संत ने देखा तो संत ने कहा कि तू संत की कृपा के योग्य है, तू भगवान की कृपा के योग्य है। तब संत ने मुझे विष्णु गायत्री दी और उसका मैंने जपना आरंभ कर दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नामानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस प्रकार से बताते हुए नारद जी कहते हैं आकर के मैंने जपना आरंभ किया, लेकिन माँ मेरी बाधा डालने लगी उस जप में, उस भजन में। और जब भजन में बाधा डाल रही थी तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरी माँ ही मेरी बाधक बन रही है। तब माँ मेरी प्रातः काल होते ही गौ को दोहने के लिए गई और वहां से जब लौटी तो उसे सर्प ने काट लिया और माँ का देहांत हुआ। आगे चल के मैं भगवान का तप करता रहा। पीपल के वृक्ष के नीचे बिजली गिरी मेरे ऊपर और तब आकाश से आकाशवाणी हुई कि तेरा जप तो सार्थक कर रहा है, परंतु तेरे अंदर अभी राग द्वेष है। मेरी वाणी सुनने तुझे प्राप्त हुई, लेकिन अभी दर्शन नहीं मिले। राग द्वेष का अर्थ होता अटैचमेंट। हर चीज से जो अटैच बना रहे वो राग द्वेष कहलाता है। कभी माया से जुड़ा होता है, कभी पुत्र मोह में जुड़ा होता है, कभी पुत्री मोह में जुड़ा होता है। अन्य अन्य प्रकार के जब राग द्वेष भरे होते हैं तो उन राग दोषों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि ज्ञान से अविद्या का नाश होता है लेकिन माया का नाश नहीं होता। माया का नाश तब होता है जब भगवान का भजन किया जाता है। आज नारद जी बता रहे हैं कि फिर मेरी वहां पर प्राण अंत हुआ और दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा की गोद से जब उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा भगवान ने मुझे ये वीणा दी है और वही वीणा हम सबको भी दी है। देव दत्त्वा इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। भगवान सुखदेव जी महाराज यही बता रहे कि वही वीणा, ये शरीर रूपी वीणा हम सबको मिली है। हम सुबह से शाम तक कितना मुंह चलाते रहते जब तक नींद ना लग जाए, अन्य अन्य प्रकार से। और मुंह तो चलता रहता, परंतु भगवान का नाम लेने जब व्यक्ति बैठता है तब उसे थोड़ी सी देर में ही बहुत देर लगने लगती है और इधर उधर की चर्चा में तो दिन भर बैठा रहता। प्रेम से कोई श्रीराज कोई सास हो, बहू की बुराई अच्छी लगती है, बहू को सास की बुराई अच्छी लगती है। हाँ, इसके लिए हम दिन भर समय दे सकते हैं,
परंतु ये भगवान का भजन होता है तब समय हम अपने अनुकूल चाहते हैं, जहां पर हमें कष्ट ना हो, क्योंकि जीवन में जब तक कष्ट नहीं होते तो भगवान उन कष्टों को नष्ट भी नहीं करते यदि हम उनको याद नहीं करें। क्योंकि कष्ट जीवन में आते हैं, हम ये अपन कथा सुनेंगे कि कष्ट जब जीवन में आते हैं तो किस प्रकार से प्रभु सहयोग करते हैं। क्योंकि भगवान हमारे अंदर इतनी सक्षमता नहीं है कि प्रभु को हम देख पाए और भगवान आकर के हमारी मदद करें, लेकिन भगवान किसी के द्वारा हमारी मदद कराते हैं, लेकिन मदद जरूर करते, भक्त को परेशान नहीं होने देते। आज जब इतना बताया तो वेद व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और कथा को लिखना आरंभ किया है। सर्वप्रथम जब कथा को लिखना आरंभ किया है तो महाभारत पर दृष्टि डाली वेद व्यास जी ने और महाभारत का प्रसंग आरंभ कर रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समय ये महाभारत का पूर्ण युद्ध हो चुका और मरण आसन पर पड़ा है कौन? दुर्योधन। मरण आसन पर पड़ा है और तभी अंत समय में भी दुर्योधन केवल एक ही चीज चाहता। अंत समय था निकट, तभी भागे भागे अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा जब आए तो अश्वत्थामा ने कहा कि भैया, दुर्योधन का सिर उठाया, अपनी गोद में रखा और पूछने लगा, भैया आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मरने वाले की आखिरी इच्छा सब पूछते हैं। ये देखो, अब जो पाप हो रहा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने भैया पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है? तो दुर्योधन बोल पड़ा कि देख, मेरी पहली भी इच्छा वही है और दूसरी आखिरी इच्छा भी वही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस पांडवों का सिर चाहिए। इतना अश्वत्थामा ने सुना तो अश्वत्थामा बोला, भैया आप चिंता मत करो, आज समझ लो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो दुर्योधन भी बोला, बोले ठीक है, इच्छा मेरी पूर्ण, तो आधा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। देखो ये लोभ कितने प्रकार के पाप कराता, क्योंकि लोभ ही पाप का बाप है और कुछ नहीं है। लोभ पाप का बाप है, ये लोभ सब कुछ कराता है। एक कोई व्यक्ति मरण आसन पर पलंग पर पड़ा था, 3 बेटे थे, 3 बेटे थे, तो मरण आसन पर जब पड़ा, पलंग पर लेटा, तो तीनों भाई आपस में चर्चा करने लगे कि भैया पिताजी जब मर जाएंगे तो इनको लेकर शमशान कैसे जाएंगे? बड़ा वाला बोला, चिंता मत करो, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इनको मेरी साइकिल है, साइकिल पे पीछे आगे मैं बैठ जाऊंगा, पीछे बैठा के रस्सी से बांध के न शमशान छोड़ आएंगे। अब इतना सुना, अब वो मृत्यु तो हुई नहीं थी, सब सुन रहा था। दूसरा बेटा बोले नहीं, साइकिल पे अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा अपन एक ठेला ले आएंगे और तीनों धक्का के ले जाएंगे ठेला पे सुला के। तीसरा बेटा बोला नहीं, इतना भी नहीं, धक्का के ही जब ले जाना है तो एक काम करेंगे कि एक कंधे पर उनका हाथ मैं रख लूंगा, एक कंधे पर तुम रख लेना और रस्सियों से अपने अपने पैरों में पैर बंधवा लेंगे और दौड़ाते हुए ले चलेंगे। इतना जब सुन रहा था तो बोले चिंता नहीं करो, लाओ मेरी धोती, लाओ मेरा कुर्ता, मैं खुद ही शमशान चला जाता। हाँ, इतना भी परेशान नहीं होना, क्योंकि लोभ बड़ा विचित्र होता। लोभ व्यक्ति को शांति से जीने नहीं देने देता, लोभ मन में संतोष नहीं होने देता। लोभ में व्यक्ति अनेक प्रकार के काम पापों में से जुड़ जाता। एक कोई लोभी व्यक्ति
माँ की उपासना की, लक्ष्मी जी की के माँ प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हुई, बोले मांग ले तुझे जो चाहिए हो। लोभ से भरा था, बोले माँ मुझे बस एक ही चीज चाहिए, जिसको छू लूं बस वह सोना हो जाए। माँ बोली ठीक है ऐसा ही होगा। आकर के सारा घर छू लिया, पूरा सोने का बन गया। अंत समय जब आया, शाम का समय हुआ, तब जाकर के भोजन में जो हाथ लगाया तो रोटी भी सोने की और पानी भी सोने का। देखो वरदान था लेकिन अभिशाप बन गया। आज उसी लोभ के कारण अश्वत्थामा चला जा रहा है, रात्रि का समय है। यहां पर भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो प्रभु ने जिस शिविर में पांडव शयन करते थे, आज उसमें पांडवों के 5 पुत्रों को सुलवाया और भगवान अपने पांडवों को साथ लेकर के रात्रि में बातचीत करते रहे। इतने में अश्वत्थामा आया और उसने 5 पांडवों के पुत्रों की मृत्यु तलवार निकाल करके और प्रहार किया। प्रहार जब किया है तो आज उन पुत्रों को मृत्यु प्राप्त हुई और उनके सर को काट करके एक बोरी थैले में भर के ले गया। और जब ले गया, दुर्योधन ने कहा कि ना मुझे भीम का शर दे। और जब भीम का शर दिया तो मसला, और मसला तो रोने लगा दुर्योधन। देखो आज दुर्योधन मरण आसन पर है तो सब बात याद आती है, क्योंकि ये कथा कोई दूसरी कथा नहीं, सबके जीवन से जुड़ी हुई कथा। अंत समय में जब व्यक्ति पहुंचता है तो सब कुछ याद करके रखता है, क्योंकि समय ही समय है। बोल पाते नहीं है, खा पाते नहीं है, चल पाते नहीं है, सब बड़े बड़े याद आता रहता। जीवन में जितने पाप किए, देखो पुण्य जब व्यक्ति करता है तो 1000 आदमी को दिखाने के लिए, 1000 आदमी को दिखा सकता है, लेकिन पाप जब करता है तो अकेले में ही करता है। पुण्य जब करता है तो 10 आदमी वहां एकत्रित तो होते हैं, सबको पता होता, लेकिन पाप सबको नहीं बताता। पाप तो खुद ही जानता है या भगवान जानते हैं। आज पाप इतना भारी हुआ और अश्वत्थामा ने जब वो सिर दिया मसला उसने, तो वो समझ गया ये तो भीम का पुत्र है। आज रोता हुआ बोलने लगा कि देख, तूने तो मेरे कुल में कोई दीपक ही नहीं छोड़ा जो मुझे तिलांजलि दे दे। अंत समय चल रहा है मेरा, आज सब बात याद कर रहा। देखो जिस समय युद्ध की बात थी ना, उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि भैया तू निकला, तुझसे केवल एक युद्ध करेगा, हम 5 नहीं। तो दुर्योधन बोले नहीं, मैं अकेला हूं, आप इतने सारे। तो उन्होंने वचन दे दिया कि मैं ये वचन देता हूं कि तुझे जिससे भी युद्ध करना हो उससे उसे चुन ले, उसके अलावा कोई युद्ध नहीं करेगा। दुर्योधन बोला यदि मान लो उस युद्ध में मैंने उस व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार दिया तो आप लोग 4 हावी हो जाओगे मुझ पे। तो युधिष्ठिर बोले ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं वचन देता हूं। तू हम 5 में से किसी एक को चुन ले और मृत्यु के घाट उतार दे, समझ लेना तू युद्ध जीत गया। आज सब बातें याद आ रही हैं और रोता जा रहा है, कह रहा है दुर्योधन कि देखो आज तूने हो ना हो पांडवों के अंदर वो संस्कार भरे हुए हैं कि दुष्ट दुराचारी भी हो, क्योंकि मैंने तो जीवन में दुष्टता के अलावा कोई कार्य नहीं किया और दुष्टता के अलावा कोई कार्य नहीं किया, लेकिन पांडवों के अंदर वो संस्कार भरे हुए हैं कि वो हो ना हो मेरा कुल के है और मेरा परिवार है, हो ना हो तिलांजलि तो अपनी संतानों से हमें दिला ही देते। इतना जब सुना तो आज अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है अब मैं फिर से जाऊं। यहां प्रातः काल जब हुई तो आकर के क्या देखा है, आज द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में जब गई तो शिविर के द्वार पर जब कदम रखा तो द्वार में क्या देखा कि द्वार से उस पलंग तक, उस बिस्तर तक खून की धार लगी है। और जब देखा इतना
तभी द्रौपदी पछाड़ खा के गिर पड़ी कि माता शिशुना नियतौ च सत्यम। आज जो जोर से चिल्लाई है, तो जोर से चिल्लाने के बाद द्वारकाधीश दौड़े दौड़े आए, अर्जुन आए। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी चिंता मत करो, मैं समझ गया, आता ताई तो एक ही है, अश्वत्थामा, और आप चिंता मत करो। आज ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि उसके मृत शरीर पर अपना चरण रख के स्नान कर दूं। क्योंकि प्रतिज्ञा तो अर्जुन लेते, लेकिन पूर्ण कौन कराता? भगवान। अर्जुन को ये पता है कि प्रतिज्ञा मैं जरूर ले रहा हूं, लेकिन पूर्ण करने वाला भी वही है और प्रारंभ करने वाला भी वही। और कोई ना प्रारंभ कर सकता है ना पूर्ण कर सकता। भगवान रथ पर सवार हुए और सवार होने के बाद में अर्जुन पीछे विराजे रथ पर पहुंचे गए। अश्वत्थामा को जब पता लगा तो उसने भी रथ पर सवार होकर दौड़ लगा दी। तभी अश्वत्थामा जब निकट आता गया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, और ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा है तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो अर्जुन, जितनी शिक्षा तुम्हें दी है ना, इतनी शिक्षा द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी नहीं दी। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मास्त्र छोड़े, आपस में टकराने लगे, भीषण अग्नि बरसने लगी, और भीषण अग्नि जब बरसने लगी भैया, वहां पर जितने गांव थे वो नष्ट होने लगे। और नष्ट जब होने लगे तब भगवान ने कहा कि देखो, आताताई के कारण कितने निर्दोष व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तुम एक काम करो, दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर छोड़ लो, अपनी ओर खींच लो। अपनी ओर खींचे, आताताई को पकड़ के ले आए, और आताताई को जब पकड़ के ले आए द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी फिर रुदन करने लगी तो अर्जुन बोले, अब रोने की क्या बात, अब तो हम आताताई को पकड़ ही ले आए हैं। तो इतना जब सुना तो द्रौपदी बोली, देखो हमारे जीने के लिए तो आप लोग सहारा हैं, लेकिन आपकी गुरु माँ जो है वेदव्यासी, आपकी गुरु माँ जो है द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, उनका तो केवल एक ही सहारा था, एक तो पहले ही नष्ट हो चुका। इसलिए इसको छोड़ दो, ये अपनी मां का सहारा बन के रहेगा। इतना जब कहा द्रौपदी ने तो भगवान कहते हैं कि मैंने अर्जुन ने गीता में बात कही कि आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आप एक काम करो, गीता के उन शब्दों को याद करो और इनको दंडित करो। तब अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और उसके जो कपाट पर मणि लगी थी उस मणि को निकाल के आज छोड़ दिया है। अश्वत्थामा रोता रुदन करते करते आ गया। देखो, इस सप्त चिरंजीवियों में नाम है उनका अश्वत्थामा। बताया जाता, शास्त्र हमारा यही कह रहा है कि सप्त चिरंजीव है, अश्वत्थामा आज भी है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषण कृपाः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी महाराज और हनुमान जी महाराज। क्योंकि हनुमान जी महाराज तो भैया ऐसे हैं कि ना तो उनसे बड़ा कोई वक्ता है और ना उनसे बड़ा कोई दुनिया में श्रोता। चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो कृष्ण कथा हो, भगवान की कथा, तो सदैव हनुमान जी महाराज को प्रिय होती। जब भगवान अपने बैकुंठ धाम को जाने लगे, हनुमान जी महाराज से कहा कि तुम भी चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आज्ञा तो नहीं टालूंगा, लेकिन आप ये बताइए आपकी कथा वहां हमें प्राप्त होगी सुनने को नहीं? भगवान बोले, वहां तो मेरे दर्शन ही प्राप्त हो सकते हैं, कथा तो तुम्हें केवल यही श्रवण करने मिलेगी। तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज
आप अपने धाम को जाइए, हम तो केवल आपकी कथा के आतुर हैं। इसीलिए कहा कि प्रभु चरित सुनबे कौन रसिया, सुनिबे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आज इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु का चरित्र वस गुणगान कथा श्रवण करना चाहते बस हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज न जाने किस रूप में से कथा में आ जाए, क्योंकि उनके बिना ये कथा अधूरी होती और कथा हो भी नहीं सकती, क्योंकि वक्ता भी वही है और श्रोता भी वही है। उनसे बड़ा ब्रह्मांड में ना कोई वक्ता है और ना कोई श्रोता। इस प्रकार से आगे चल के आता ताई होते अश्वत्थामा ने भैया पाप करना नहीं छोड़ा। उसने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा और जो राजा विराट की पुत्री है उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु का बालक है। आज उसने कहा कि अब तो पांचों तो मृत्यु के घाट पर गए, अब गर्भ और नष्ट कर दे। उसने फिर से बाण छोड़ा और बाण जब छोड़ा तो वो गर्भ को नष्ट करने लगा। तब भगवान ने जाकर के उस गर्भ की रक्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की। भगवान कहते हैं कि अब मैं अपनी द्वारिका को प्रस्थान करूंगा। और द्वारिका को प्रस्थान जब करने लगे, उत्तरा की गर्भ की रक्षा की आगे बढ़े हैं, तो आज कुंती खड़ी है। कुंती जब खड़ी है मार्ग में, तो भगवान ने कहा कि बुआ अब आपको क्या चाहिए बताइए। बुआ बोली प्रभु मैं आपसे मांग ही क्या सकती हूं, मैं आपसे क्या मांग सकती हूं, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ दे सकते हैं। यदि आप आज तक मेरे जीवन में है तो मुझे सब कुछ प्राप्त है। हाँ, यदि आप जीवन में नहीं होते तो मेरा जीवन तो कब का नष्ट हो चुका था। आज भगवान बोले बुआ और कोई इच्छा, तो कुंती ने हाथ जोड़ के स्तुति की भगवान की। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले प्रभु आपकी बस जीवन में छत्र छाया कृपा बनी रहे, बस यही बस चाहूंगी तो एक ही चीज जो मैंने सदैव आपसे मांगी है। बोले क्या चाहिए, बस जीवन में मेरे दुख ही दुख मेरी झोली में डाल दो। हाँ, मेरे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट हो। भगवान बोले दुनिया में देखो लोग मेरी आरती पूजा केवल इसलिए करते कि कष्टों को नष्ट करो, लेकिन एक धन्य है बुआ तुम जो मांग भी रही है आज मुझसे तो सब कुछ तो नहीं, केवल कष्ट ही कष्ट मांग रही है। भगवान ने कहा कष्ट तो तेरा जीवन ही, जीवन कष्टों से भरा था, आज जाकर के तुझे कुछ सुख प्रतीत पड़ रहे होंगे। बुआ बोली सुख तो आज भी नहीं, मुझे तो केवल दुख तो अब मुझे प्रिय लगने लगे। कि देना हो तो दुख देना दुनिया के प्रभुआ, सुख में सब भूलते हैं दुख में रखूंगी यार। भगवान से बोली कि प्रभु
आप केवल इतना करना कि दुख में आप सबके साथ खड़े होते, सुख में तो सब भूल जाते। भगवान बोले लोग तो आरती भी तभी गाते हैं मेरी, उसमें भी सब कुछ मांगते, कहते भी जाते हैं एक तरफ सब कुछ आप हो प्रभु, और फिर मांगते भी सब कुछ जाते हैं। आज कुंती बोली कि प्रभु वो सुख किस काम का जिससे आपसे हमारी जो मित्रता है, जो समता है, जो प्रेम है, जो लगन है, वो अगन में बदल जाए, आपसे दूरियां बढ़ जाए। हाँ प्रभु, ऐसे किस काम के सुख, कि सुख के माथे सलबड़े जो हरि हृदय से जा, बलहारी है बात दुख की जो पल पल नाम जपा, जो पल पल नाम जपा, जो पल पल प्रभु का नाम जपा दे भैया वही। इस प्रकार से कहते हुए कुंती जी बोली कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका जीवन में मेरी कृपा। आज जो भी है ये सब कुछ आपने तो दिया है, कि जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, पर न मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो सब आपके द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं आपको कैसे भूल जाऊं। आज मान लो मुझे सुख मिल गए तो मैं आपको भूल जाऊंगी। हाँ, एक बार रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे, रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आप जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसे सब कुछ दे देते हो, तो मुझे भी कुछ दो ना। रामकृष्ण परमहंस जी बोले नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का नाम जो है वो नरेंद्र था। बोले नरेंद्र बेटा तू चिंता मत कर, देने वाली भी मां है और लेने वाली भी मां है, और तुझे जो चाहिए सो आज जा मांग ले मां से। विवेकानंद जी पहुंचे और मां के दरबार में जब सामने खड़े हो जाए तो सब कुछ भूल जाए, यहां से बहुत कुछ इच्छाओं से जाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दुनिया भर की इच्छाएं जैसे हम सबके अंदर होती हैं, लेकिन भगवान का जो सच्चे भाव से भजन करता है वो प्रभु से कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि प्रभु को तो सब कुछ पता है कि इन्हें क्या चाहिए। वो स्वामी जी कहते हैं कि सने मोख होय जीव मोहि जबहि, सने मोख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ न सहि तवहि, जन्म कोटि अघ न सहि तवहि। वो स्वामी जी बता रहे हैं कि सन्मुख जिस दिन व्यक्ति प्रभु के हो जाता है सच्चे भाव से, उस दिन ना तो उसे कुछ मांगने की जरूरत होती, ना कुछ कहने की जरूरत होती। वो तो जैसे ही सामने पहुंच गया तो समझ लेना उसके कई जन्मों के भगवान पाप हर लेते हैं। हाँ, इसीलिए तो कहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रंग हरा नहीं है, ये हरने जो हमारे जीवन में कष्ट हैं, संकट हैं, उनको हरने के लिए हम हरे हरे कहते हैं। आज विवेकानंद जब पहुंचे तो माँ के सामने जब पहुंचे तो माँ से केवल एक ही बात कहे, माँ मुझे शक्ति दे, माँ मुझे भक्ति दे।
इतना कह के 3 बार गए। अंत में आए रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आपने कहा मैं माँ के सामने तो गया, लेकिन जाते ही साथ मेरा मन बदल जाता है और बस एक ही बात मुझसे निकलती, माँ मुझे शक्ति दे, माँ मुझे भक्ति दे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देव तू किसी का नौकर बनने या चाकर बनने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ, तेरा जन्म तो इस देश की भक्ति के लिए, देश की शक्ति के लिए और देश की सेवा के लिए तेरा जन्म हुआ। कहने का मतलब कि हम सब कुछ प्रभु से मांगते हैं, लेकिन प्रभु को जो देना होगा जो स्वतः अपने आप हमें दे देते हैं, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है भैया जो दे ना रहा है। हाँ? मांगा तो उससे जाता है जिसने समझो इतना अमूल्य जीवन हमें दिया, और अमूल्य जीवन देने के बाद में आपकी सारी रचनाएं प्रभु ने उनकी इच्छा से की हैं, और इच्छाओं से आपका भाग्य प्रारब्ध लिखा आपके कर्मों के द्वारा। तो कर्म आपके प्रबल होंगे, संस्कार मजबूत होंगे, तो आपका किया हुआ भजन, किया लिया हुआ नाम आपका कभी खाली नहीं जाएगा, एक ना एक दिन झोली भर कर ही जाएगा। ये भगवान के भजन की शक्ति है। आज प्रभु संध्या हो गई तो फिर रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल उठ के आज भगवान ध्यान करने लगे। और भगवान जब ध्यान करने लगे हैं, अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए, आपका ध्यान तो दुनिया करती है, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ये प्रसंग कथा के अंतर्गत है। एक बार जब नारद जी भ्रमण करते करते द्वारिका में पहुंचे, तो द्वारिका में जब पहुंचे तो भगवान कहीं अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं, कहीं सभा में बैठे हैं, कहीं रानियों के साथ में हैं, कहीं भगवान अपने नाती पोताओं के साथ खेल रहे हैं। और कहीं क्या देखा कि भक्त यहां भगवान की आरती उतार रहा, लेकिन द्वारिका में भगवान भक्तों की आरती उतार रहे। ये भगवान के जीवन में कृपा होती है, क्योंकि भक्ति हमारी इतनी प्रबल हो कि भगवान अपने आप स्वतः बस में हो जाते हैं। क्योंकि तंत्र और मंत्र यही तो होते हैं, तंत्र से जो प्रभु को भजता है भगवान विवश होकर कार्य करते हैं, और मंत्र से, नाम से जो जपता है भगवान उसके प्रेम में बस में हो जाते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, परंतु भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण जरूर करते हैं। आज भगवान कहते हैं कि मेरा एक भक्त है जिसका नाम है भीष्म, 58 दिनों से बाणों में भिदा पड़ा है, इतना कष्ट झेलते हुए वो केवल मेरा नाम जप रहा है। हाँ? भगवान कहते कि अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मैं अकेला जाऊं, लेकिन अब एक काम करो पांडवों, तुम सब मेरे साथ चलो और पितामह को दर्शन कराओ। पितामह के पास पहुंच गए पांडवों, द्रौपदी और भगवान पहुंच गए हैं। पहुंचते ही साथ आज भगवान रथ पर सवार है। पांडव पहुंचे तो पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, प्रणाम करके सबकी कुशल क्षेम पूछी है। और भीष्म पितामह कहने लगे कि ये बताओ जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं वो आए हैं या नहीं। युधिष्ठिर बोले प्रभु हे पितामह, उनकी कृपा से ही हम आपके पास आए हैं। वो आए हैं, वही हम सबको लेकर के आए हैं। भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जो अपने पितरों पूर्वजों को याद रखता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। ये कथा हमें शिक्षा दे रही, क्योंकि ये तो सीढ़ियां हैं। यदि आज हम अपने
पितरों को या हम अपने पूर्वजों को या वृद्ध लोगों को हम तड़पाएंगे तो कल हमें भी वृद्ध होना है, हमें भी तड़पना ही पड़ेगा। ये फाइनल बात है। भगवान इसीलिए तो कह रहे कि ये सीढ़ी है, आज तुम चढ़ोगे, आज तुम बनाओगे, तुम चढ़ोगे तो कल तुम्हारी भी सीढ़ी बनाएगा और चढ़ना वाला भी होगा। तो भगवान आए पितामह भीष्म के सामने और पितामह ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले प्रभु बस केवल और केवल मैं आपका ही तो इंतजार कर रहा था, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान हो सोच लो हमें होता। इतने कष्टों में पितामह भीष्म पड़े रहे 58 दिन तक, क्या हम रह पाते? अब तो तुरंत कह देते कि इतने कष्टों में कौन रहेगा, हाँ कौन रहेगा? जब मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है तो मैं खुद अपनी इच्छा से मर जाता हूं। लेकिन देखो दुनिया की सब इच्छाएं होती हैं, लेकिन किसी की इच्छा ये नहीं होती कि मैं मर जाऊं। प्रेम से कहिए श्रीराध होती है, किसी की नहीं होती, क्योंकि इस संसार में इतने संबंध फैल गए, इस शरीर से इतना मोह हो गया। आज पितामह ने सोचा कि पितामह की तो एक ही इच्छा थी कि जब अंत समय आए हरि सामने आ जाना, जब अंत समय आए हरि सामने आ जाना, मेरा जिया न घबराए, जब मौत नजरे आए, मेरा जिया न घबराए, जब मौत नजरे आए, जब अंत समय आए। आज पितामह भीष्म के बस यही थे। पितामह ने कहा कि अब प्रभु जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग में या प्रेक्षसी, ना तो मेरे पास पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना जल है। अब तो केवल और केवल एक ही चीज है जो अंत में मैं आपको बोल के जा रहा हूं। भगवान बोले तुम्हारी जो इच्छा हो सो बताओ। तो पितामह भीष्म बोले कि देखो मैं ऐसे विदा पड़ा हूं, ना तो खड़ा हो सकता हूं ना बैठ सकता हूं, तो आप प्रभु ऐसे सामने खड़े हो जाओ तो मैं आपके दर्शन करते रहूं और मैं आपके पुष्पदात्री छंद में स्तुति गाना आरंभ कर दूं, क्योंकि ना तो पुष्प थे ना फल था। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं अपने शब्दों के पुष्प बना करके आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं कि इति रति कल्पतरु। आज पितामह भीष्म भगवान से यही कह रहे हैं कि इति भी आप है, मेरी मति भी आप है। हाँ आइए हम भी भगवान के पितामह भीष्म की उस स्तुति में हम भी सम्मिलित हो जाएं कि प्रभु बस यही आपसे विनती है कि मेरी सुन कर करुणे पुकार साबिरा आएगा, कर करुण पुकार साबिरा आएगा, मेरी सुन कर करुणे पुकार